गुरु 60 के बाद आदमी भगवान के एयरपोर्ट पे होता है, ना जाने कब बोर्डिंग पास आ जाए। वहां सबसे बड़ी दात अगर महामाई और वाहिगुरु देता है ना, तो किसी को प्रेरणा की, किसी की जिंदगी को बेहतर करने की, आपके जीवन के अनुभव से। और करोड़ों की एक बात है मेरी कि भैया जो कुछ सीखा है वो आपत्ति में सीखा है। Adversity is the greatest teacher in life. It comes with instructions in hand. और भगवान आपको गहरे पानी में डुबोने के लिए नहीं जाता। God takes you in deep waters to cleanse you, not to drown. बहुत से लोग जब भी बुरा वक्त आता है ना, वो सिंपैथी ढूंढते हैं, वो बेचारे बन जाते हैं। दुनिया बेचारों को इतना प्यार करती है, उन्हें लगता है ये हमसे भी बदतर है, हमसे भी गिरा हुआ। प्रेरणा तो क्या ले रही है, पीठ ठोकती है उसकी, और शाबाश है, वो शाबाश है। गुरु सिंपैथी इज फॉर द वीक एंड द वीक गो टू द कुकिंग पॉट। और उसकी निशानियां हैं। जो बेचारा बनेगा ना, वो उंगलियां उठाएगा, वो ब्लेम फेंकेगा, वो विक्टिम प्ले करेगा। अरे प्रोफेसर साहब की वजह से फेल हो गए, अरे मम्मी पापा ने ये दिया ही नहीं, समझे? वो कहीं ना कहीं the most unprofitable thing manufactured to hide a mistake is an excuse. वो excuse ढूंढेगा, समझे? बहादुर कभी excuse नहीं ढूंढता। बहादुर कब किसी का आसरा एहसान लेते हैं, उसी को कर गुजरते हैं जो मन में ठान लेते हैं। मान लिया, ठान लिया, कर डाला। क्यों? क्योंकि वो एक आइडिया में जीते, समझे? और सबसे बड़ी बात, दे एम्ब्रेस एडवर्सिटी। वो बाहें फैला के कहते हैं गुरु, एडवर्सिटी इज अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। ये जिसने मान लिया ना कि संघर्ष एक गहना है, जिंदगी रगड़े खा के ही बनेगी। ठाड़ 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 1000 चोट लगती है ना मार्बल के ऊपर, तब जाके देवता की मूर्ति बनती है, समझा? वो भी चोट खा के। तो जिंदगी गुरु बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे? उलझेगी नहीं तो सुलझेगी कैसे? जिसने चलना ही ठोकरें खा के सीखा हो, वो जिंदगी में उसे गिरा ही नहीं सकता ना। तो आज मैं वही सिखाना चाहता हूँ, वही बताना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ मेरे पिता ने मुझे दिया, राइट? वही मेरी प्रेरणा थे, मेरी जिंदगी थे, मेंटोर, एवरीथिंग। और उनकी आंख में आंसू देख के वो चाहते थे कि मैं क्रिकेट खेलूं। 6 साल की उम्र में बल्ला हाथ में, यादविंद्रा क्रिकेट क्लब, जा पुत्र क्रिकेट खेल। और हम भी ऐसे पट्टे, कभी इधर निकल गए, कभी उधर निकल गए। गुरु शाम को फिल्म चले गए। एक बार मैं फिल्म देखने चला गया, संघर्ष। तो गुरु मुझे पता था वो एडवोकेट जनरल हैं, वो वापस शाम को 5 बजे आते। मैंने संघर्ष कम से कम 20 बार देखी। दारा सिंह की कुश्तियां आती थी, और गुरु मैं रोज जाके दारा सिंह की कुश्तियां देख के किसी ना किसी को भेज देता था टिकट 2-3 रुपए कम में। लेकिन दारा सिंह की कुश्तियां देख के फिर वापस आ जाना, तो पूछने डैडी तो नहीं आए। एक दिन बापू को लग गया पता, तो गुरु वो पहुंच गए पहले। और जब मैं वहां से आया ना फिल्म देख के, अब संघर्ष तो देखी नहीं थी, वो दारा सिंह की कुश्तियां देखी। तो सामने बापू बैठा और उन्होंने पूछ लिया था कितने बजे ग्राउंड पहुंचेगा। तो गुरु सारी ग्राउंड के सामने मेरा जुड़ा पकड़ के, वहां पाइप चल रही थी, हाथ तो कभी उठाया नहीं उन्होंने, पाइप मेरे सर के ऊपर, पूरी दुनिया के साथ। उस वक्त जलालत लगती थी, लेकिन आज वो सबसे बड़ा पार्ट है। वो रात थी कि मेहनत करो, जिंदगी में कुछ आसान नहीं। और मैं ये जितने भी युवा पीढ़ी के लोग हैं, there's nothing easy in life, there's no instant coffee, कोई लिफ्ट नहीं है, it's always a greased pole। अब मैं बताता हूँ कि 19 साल की उम्र में जब टेस्ट क्रिकेट खेला, तो मेरे फादर ने ऐसा जश्न मनाया, सारा पटियाला टल्ली हो गया था, मतलब ऐसा जश्न था। लेकिन उसके कुछ अरसे बाद मैं बाथरूम से नहा के निकला, और मैं पटियाला वाला घर आपको दिखाऊंगा आज, कि जिस कमरे से मैं बाहर निकला। और एडवोकेट जनरल थे उस वक्त स्टेट के, सवेरे जाते थे, शाम को आ जाते थे, एक दिन भी चंडीगढ़ नहीं गुजरा, एडवोकेट जनरल स्टेट। तो वो एकदम से मैंने देखा, मैं अवाक रह गया, आंख में आंसू थे मेरे।
फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मैंने पहली बार जिंदगी में उनकी आंखों में आंसू देखे, एकदम से स्तब्ध रह गया। क्यों? सुन हो जाता ना आदमी, सुनो मैं किए है कुछ नहीं, एक अखबार था उनके हाथ में, वो फट करके पिलो के नीचे, मैं समझ गया, दूसरे कमरे में चला गया। हर रोज मैं उन्हें चीट करता था, हर रोज वो मुझे सवेरे 5 ब्लड प्रेशर के पेशेंट थे, लेकिन माँ बाप का प्यार यही तो है ना, बदले में मांगता नहीं है कुछ, हर कोई मांगेगा। सवेरे 5 बजे ब्लड प्रेशर में, शहरी चलो रनिंग करने जाओ, मैं दूसरे कमरे में जाकर सो जाता था। नौकरों को 20 रुपए देता था कि भैया तुमने कहना मैं ग्राउंड गया हूँ, ठीक है, 2 घंटे सोना, पानी वानी मारना, टी शर्ट के ऊपर वापस आना। बापू ने पूछना हाँ भाई कितने भागा, मैंने कहा 10 भागा, सो जा थोड़ी देर, जाके आराम करना, फिर 15-20 मिनट का नैप मारना। वो दिन, उस दिन बिल्कुल स्तब्ध रह गया मैं वापस आया। टेस्ट मैच खेल चुका था और टीम अनाउंस हुई थी, टीम क्या 4 टीमें अनाउंस हुई थी, कैंप लगनी थी। वो अखबार निकाला मैंने, फ्रंट पेज के ऊपर राजन बाला साहब का आर्टिकल था, नवजोत सिंह सिद्धू द स्ट्रोकलेस वंडर। मतलब उस आर्टिकल ने मुझे कब्र में दफन कर दिया। और 55 बंदों की अनाउंसमेंट हुई, 4 टीमें बनी, उनमें मेरा नाम नहीं था। अब सोच के देखो, 2-3 महीने पहले मैं इंडिया के लिए खेल रहा हूं, एक हीरो और सीधा 0, लेकिन 0 भी मैथमेटिक्स का हीरो है गुरु। अगर 1 के आगे लगाओ 9 का फर्क डालता है, 100 के आगे लगाओ 99 का फर्क डालता है। 0 बनना भी बुरी बात नहीं है। ऐसा कुछ घटा उस दिन की जिंदगी बदल गई। आज अगर मैं तुमसे बात कर रहा हूं गर्व से, छाती चौड़ी करके, तो ये उसी दिन का कमाल है, क्योंकि संकल्प लिया। माँ हिंदू थी, उसने कहा था कि कोई भी संकल्प लेना हो बेटा, अंजलि में जल लेना, गंगा जल, और गणपति को अर्पित करना, और फिर कहना वाहिगुरु मेहर करना। तो उस दिन पहली बार जिंदगी में भगवान याद आया, और मैंने अंजलि में जल लिया और संकल्प लिया कि अगर मैं सरदार भगवंत सिंह सिद्धू और निर्मल कुमारी भगवंत का बेटा हूं, तो दोबारा इंडिया जरूर खेलूंगा। खटा